इसलिए 1 घंटे का मौन बच्चों को रोज लेना चाहिए। 1 घंटे का मौन ले लिया, हम किसी से नहीं बोलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, हमारा 1 घंटे का मौन है। जब आप इस तरह से भाव बनाकर और मौन लेकर बैठोगे, फिर पढ़ाई करोगे, तो आप जो 4 घंटे में बोलकर पढ़ाई करते हो, यदि मौन लेके करोगे तो 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। आपको 4 घंटे तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन लगाकर आप 2 घंटे पढ़ लो और 2 घंटे खेल लो। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपकी टीचर आपको खेलने को मना नहीं करेगी, और पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो सारा दिन बिठाए रखेगी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा है कि नहीं है? तो कौन कौन बच्चा 1 घंटा रोज मौन लेगा 1 महीने तक? कब तक? 1 महीने तक आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपको अच्छा लगे, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आप आगे भी करते रहना, ठीक है ना? तो 1 घंटे का मौन जरूर लेना आप। तो इससे क्या होगा कि मौन से साधना होती है, और वो साधना हमारी पढ़ाई में काम आती है, और पढ़ाई अच्छे से हो जाए तो फिर जीवन भी अच्छा बन जाता है ना? चोरी तो नहीं करते बच्चे? झूठ नहीं बोलना, सच बताना, थोड़ी बहुत चोरी करते हो नहीं करते हो? चोरी नहीं करना चाहिए। एक माँ थी, उसका बच्चा पेन चुरा के लाया, माँ ने रख लिया। अरे बेटा ये पेन बहुत अच्छा है, ला मुझे दे दे, तू दूसरा ले आना। दूसरे दिन उसने दूसरी चोरी करके ले आया, तीसरे दिन बड़ी चीज ले आया, चौथे दिन और बड़ी चीज ले आया। धीरे धीरे करके वो बड़ा चोर बन गया, और एक दिन पकड़ में आ गया, पकड़ में आया, जेल में गया, और उसने कोई बड़ा गुनाह किया था, बड़ा पाप किया था, तो उसकी खूब पिटाई हुई और उसे फांसी की सजा हुई। अब फांसी की सजा हुई तो जब पहले पूछते कि आपकी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है, उससे पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है, उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो। माँ को बुलाया, माँ ने पूछा बोल क्या बात है, तो बोले पास में आ। पास में गई, और पास में आ, और पास में, और पास में आ, मुझे कान में कुछ कहना है, और उसने उसका कान काट लिया। माँ चिल्लाने लगी, ऐसा निर्दयी बेटा मेरा कान काट लिया। बोले माँ आज मैं तेरे कारण फांसी पे चढ़ रहा हूं, मैं पहली बार चोरी करके लाया था, यदि तूने मुझे मना कर दिया होता, डांट दिया होता, मुझे पीट दिया होता, तो मैं दोबारा चोरी नहीं करता, और तूने मुझे मना नहीं किया, मैं बड़ा चोर बना, और इस कारण से आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए चोरी नहीं करना चाहिए, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और जीवों की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। मच्छर मारते हो नहीं मारते हो? जुए मारते हो? नहीं मारने चाहिए, उन्हें छाया में एक तरफ रख देना चाहिए। उनको जहां इच्छा होगी वो चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है और तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। जैसा कष्ट तुम्हें होता है ऐसा ही कष्ट उन जीवों को भी होता है। इसलिए चींटी, मक्खी, मच्छर, जुए नहीं मारना चाहिए। जब वो आपको जरा सा काटते हैं तो आपको कष्ट होता ना, और उनने तो जरा सा काटा आपको और आपने उन्हें जान से मार दिया। बताओ कौन बड़ा पापी हुआ? जिसने जान से मारा। तो इसलिए उनको एक तरफ छाया में उठा के रख देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, नहीं बनाना। जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे, और जरा सी बात शुरू करोगे, क्योंकि जमाना आप अच्छा नहीं है ना। हाँ, इसलिए जो आपकी टीचर कहें वही बात मानना, और किसी की बात मत मानना। और छुट्टियों में घर जाते हो वहां भी ऐसे रहना कि आपके घर वाले ये ना कहें कि आपके टीचर ने यही सिखाया है, आपकी मैम ने यही सिखाया है, उनकी बदनामी मत करना। तो मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का।
रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का, और बच्चों के लिए पढ़ाई का। शरीर में मन का, मन के लिए तन का, और आपके लिए शरीर में फीचर का, किसान में हर का, और आपके लिए टीचर का। और आप लोग भोजन में परेशान तो नहीं करते, ये क्यों नहीं बनाया, हमें ये नहीं खाना है, हम नहीं खाएंगे ऐसा। इनसे पूछूंगी, ये परेशान तो नहीं करते? क्या बात है, एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर। हाथ में कड़ा का, हाथ में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आपके रहने के लिए टोड़ा का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और आपके ऊपर सरकार, टीचर, जो जो आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, आप उनकी मेहनत को सफल करके दिखाएं। अपने मन को ना भटकाएं। यहाँ पर जहाज मंदिर बन रहा है, आप कभी बाद में आएंगे तो कहेंगे हाँ, जब ये जहाज मंदिर बन रहा था ना तब हमने देखा था, क्योंकि अभी तो पूरा बना नहीं है। ऐसे बनेगा, वहाँ सामने बनेगा, अभी अंदर भी जाके दिखा देना बच्चों को। और ऊपर भी यदि जाते हो तो किनारे पे मत जाना, ये ध्यान रखना। भी वहाँ पर रेलिंग नहीं है, तो बच्चे कोई भी किनारे पे नहीं जाएगा, सब बीच में ही खड़े होके देखेंगे, है ना। और यहाँ पर आप लोग अभी आए, जब पूरा बन जाए आप लोग फिर आए, ठीक है, फिर लेकर के आए। तो आज दिन भर यही है, कहाँ कहाँ जाना है? अच्छा, बहुत आगे जाना है। अच्छा, लंबा टूर लेके निकले हैं, 2 दिन का टूर। अच्छा, आप ये देखो कि इतना तो माता पिता भी बच्चे के लिए नहीं करते हैं, इतना तो माता पिता भी बच्चे के लिए नहीं करते। और आपके टीचर, सरकार आपके लिए कितना कर रही है। आप कुछ करके दिखाना, दिखाएंगे कि नहीं? अच्छी पढ़ाई करके कौन दिखाएगा? क्या बात है, बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा पुद्गल की चल रही है। जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है। हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। जब तक ये शरीर हमारे पास है तभी तक हमें ये संसार की क्रियाएं करनी पड़ रही हैं, और जिस दिन हमारे कर्म छूट जाएंगे, ये पुद्गल छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, उस दिन हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे और हमारे आत्मा का आनंद एक अलग ही होगा। अभी जितना आनंद हम ले रहे हैं वो सारा का सारा आनंद, सुख पुद्गल का ले रहे हैं। बोलो ना हाँ, आत्मा ले रही है पुद्गल का। अब मान लो भोजन करते हैं तो स्वाद किसका आता है? भोजन का। जीभ स्वाद लेती है और लेने वाली आत्मा है। और ये सब 24 घंटे जीव और पुद्गल में से किरणें निकलती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हमें खींचती हैं अपनी तरफ। 24 घंटे आप किसी कमरे में जाते हैं जब, तो किसी किसी कमरे में जाके आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी कमरे में जाकर आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी के घर जाओ तो अच्छा लगता है और किसी के घर जाओ तो अच्छा। कारण क्या है? वहां की किरणें काम कर रही हैं। जिस कमरे में दिन भर क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होता है, वहां की किरणें कुछ और होती है। यानी दीवाल भी पुद्गल है, और जो आपने विचार किया वो भी पुद्गल है। जब आपने कोई बात सोची, वो सोच तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगी और दीवालों में जाकर चिपक जाएगी। सब चिपक जाती है दीवालों में जाकर। जैसे मंदिर है, मंदिर में आप जाते हैं तो कुछ करो ना करो, कुछ देर के लिए शांति मिलती कि नहीं मिलती? क्यों मिलती है? कारण क्या है? वहां पर पूरे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है,
वहाँ कोई बैठकर भक्तांबर पढ़ता है, कोई बैठकर माला फेरता है, कोई भगवान का अभिषेक कर रहा है, वहाँ शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यानी कि वहाँ पर जो शब्द बोले जा रहे हैं शुभ शुभ हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो भी उसी तरह से है। आप भूमि पूजन करते हैं, जब मकान बनवाते हैं तो भूमि पूजन करवाते हैं ना। भूमि पूजन क्या है, क्या जरूरत है करने की? एक गड्ढा खोदा, उसमें कुछ सामान रख दिया, कुछ मंत्र पढ़ दिए। क्यों किया ऐसा? और उसमें भी नक्षत्र भी सही हो, शुभ हो, भूमि के अनुसार हो, तब शिलान्यास किया जाता है। मंदिर बनाते हैं तो शिलान्यास किया जाता है। वो इतना सा सामान उस जमीन में रख दिया, क्या होगा उससे? नहीं, वो जो सामान मंत्र पढ़ करके उस शुभ कोण के गड्ढे में रखा हुआ है, वो अब तुम्हारी पूरी जमीन में सकारात्मक ऊर्जा फेंकेगा, पॉजिटिव ऊर्जा फेंकेगा। इसका अर्थ ये है, यानी उसमें से भी किरणें निकल रही हैं। मंदिर की किरणें आप पर काम करती हैं। मंदिर में आते हैं तो भाव कुछ और होते हैं, और वही आप जो है किसी टॉकीज हॉल में चले जाओ, बताओ वहाँ भाव कैसे रहते हैं? वहाँ भगवान की याद आती है, वहाँ पर माला फेरने का मन करता है, वहाँ पूजा करने का मन करता है, पूजा की लाइनें याद आती। किसी टॉकीज में या किसी शादी के मंडप में चले जाओ, जहाँ चारों तरफ खाने की स्टॉल लगी है, बढ़िया डीजे चल रहा है, वहाँ भगवान याद आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपको परमात्मा की याद दिला सके। मंदिर में जाओ, आप कुछ सोचो ना सोचो, करो ना करो, अपने आप ही भगवान याद आने लगते हैं, अपने आप ही भाव शांत हो जाते हैं। क्रोध आ भी रहा हो तो मंदिर जब में जाकर शांत हो जाता है। ऐसे 80% ऐसे लोग हैं, 90% कि जिनका क्रोध मंदिर में आके शांत हो जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी हैं जिनका क्रोध मंदिर में आके बढ़ जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, कमेटी बैठी है यहाँ पर, आपका प्रैक्टिकल है कि नहीं मुझे पता नहीं है। 10% ऐसे होते जिनका मंदिर में जाके बढ़ जाता है, और 90-80% ऐसे होते हैं कि मंदिर में जाके शांत हो जाता है। मंदिर शांत करने के लिए है, क्रोध करने के लिए नहीं है। इसके माध्यम से हमें कुछ मिलना चाहिए, यहाँ की ऊर्जा लेनी चाहिए। अब ऊर्जा कैसे लेते हैं? कांटेक्ट। जैसे आपने मोबाइल मिलाया, आपको जिससे बात करनी आपने उसका नंबर मिलाया, घंटी गई वहां पर, उसने फोन उठाया। अब आपका दिमाग कहाँ है जिससे आप बात कर रहे? सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता। आपका दिमाग, आपका मन पूरी तरह से वहीं पर है जहां पर आप बात कर रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं है? जब वो सामने वाला पूछता, भाई साहब मैं आना चाहता हूं, जरा अपने यहाँ का रास्ता बता दीजिए, आप कहोगे देखना वो वाले चौक में आ जाना, हाथ में मोबाइल है, फिर वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर वहां से सीधे चले जाना, फिर ऐसे मुड़ जाना, वो सामने खड़ा नहीं है और हाथ चल रहे आपके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप वहां सामने वो देख नहीं रहा है, और फिर भी आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती जैसे वो सामने खड़ा हो, ऐसे समझाते हो आप। यानी आप उस व्यक्ति से कितना जुड़ गए हैं एक मोबाइल की डिब्बी के माध्यम से। एक छोटा सा मोबाइल है, तो जितना आप मोबाइल में बात करते हुए उस व्यक्ति से इतना जुड़े हो, क्या नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु से जुड़े हो, क्या भगवान के दर्शन करते हुए, क्या भगवान से आपने ऐसी ही प्रार्थना की, आपका मन नहीं भटका? मोबाइल में बात करते हुए मन नहीं भटकता है, लेकिन भगवान के दर्शन करने में हमारा कांटेक्ट भगवान से नहीं होता है, कांटेक्ट कहीं और चल रहा होता है, इसीलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आपने कहा नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान याद आ जाने चाहिए, कांटेक्ट सीधे लाइन क्लियर हो गई। अरिहंत भगवान, हे प्रभु नमोस्तु आपको, नमो सिद्धाणम, हे सिद्ध भगवान पहुंच जाओ मोक्ष में, नमोस्तु भगवान। आप भावों के माध्यम से मोक्ष जा सकते हैं। यहीं बैठे हैं और सिद्धालय का ध्यान कीजिए, शरीर ही तो है ना यहाँ पे। हमारी आत्मा मन के माध्यम से मोक्ष में पहुंच गई, हमारी आत्मा मन के माध्यम से सम्य शिखर की वंदना करके आ सकती है।
यहीं बैठे बैठे आंख बंद करो और एक एक टोंकों में जाके नमस्कार करते रहो, चरण छूते रहो, सारी टोंकों के दर्शन कर लो समय शिखर की वंदना हो गई। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? जब हाथ पैर ना चले, जब जाने लायक ना रहो तो मन को भटकाना मत, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना, बेटा जरा शिखर जी ले चल। बेटा कहेगा पापा हाथ पैर तो चलते नहीं, शिखर जी की वंदना कैसे करोगे? नहीं बेटा डोली से करवा देना। नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक शिखर जी की वंदना करो। और अपने आंखों के माध्यम से अपने दिमाग में वहां जाकर सारी फोटो खींच के अपने माइंड में सेव कर लो। और जिस समय हाथ पैर कमजोर हो जाए, आंख बंद करके बैठो और आराम से सारे टोंकों पर घूमो और वहां की वंदना करो। देखो कैसा आनंद आता है। तो ये सब किरणें चल रही हैं। जैसे मन है तो मन भी एक पुद्गल है, पुद्गल से पुद्गल को पाने की प्रक्रिया है। तो बंधुओं, प्रत्येक क्षण इन सभी पुद्गल में से किरणें निकल रही हैं। कांच को अच्छे से तराश दिया जाए तो हीरा जैसे चमकने लगता है, अच्छे से कटिंग कर दी जाए तो हीरा जैसे चमकने लगता है। और हीरे को यदि ऐसे ही डाल दिया जाए तो वो भी कांच जैसे लगता है। यदि आपके सामने हीरा और कांच दोनों एक सा करके रख दिया जाए, आप पहचान नहीं सकते हो। हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की आंखें चाहिए। जौहरी देखता है कि इसमें से कौन सी किरण निकल रही है, कैसी किरण निकल रही है, ये कांच है कि हीरा है, ये जौहरी की आंखें जानती हैं। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। तो जौहरी की आंखें हीरे को देख सकती हैं, तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती हैं। तो हीरे में से किरणें, हीरा कांच जैसे है, कांच हीरे जैसे है, दोनों में अंतर क्या है? केवल किरणों का अंतर है। उसमें से जो भामंडल आभामंडल निकल रहा है उसका अंतर है, बस, और कोई अंतर नहीं है। और इतने अंतर में कितना फर्क पड़ जाता है कि हीरे को तो आदमी सुंदर सी डब्बी में रखे और अपनी तिजोरी में रखता है और कांच के टुकड़े को उठाकर फेंक देता है।